ज्ञान का विचार सागर मंथन कर युक्ति से सत्य बातें बताकर मनुष्यों को देह अभिमान और विकारों की दलदल से निकालने की मेहनत करने की, अज्ञानता में सोए हुए कुंभकर्णों को नींद से जगाने की, बुद्धि का योग सूक्ष्म देवताओं और स्थूल देहधारियों से निकालने की, एक निराकार परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा से जुटाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अनादि आदि सत्य से परिचित कराकर सत्यता और पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सच्चा वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर संपूर्ण पवित्र बनने का वरदान दे रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता अति गुह्य है लेकिन बहुत श्रेष्ठ है और सहज है, क्योंकि सत्य है। सत्य सहज होता है, झूठ उलझाता है, हर बात को मुश्किल करता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि स्वप्न मात्र भी किसी भी तरह के रावण राज्य की अपवित्रता हमारे मन और बुद्धि को टच न करे, तब सच्चे वैष्णव कहलाएंगे। अर्थात जो कुछ भी अज्ञानता वश हम करते आए हैं वो अब नहीं कर सकते हैं। हम वैष्णव थे, आधा कल्प बाद खंडित हुए तो सोच बोल कर्म खान पान सब तामसिक बना दिया, संपूर्ण अपवित्र बन गए। अभी फिर से नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए हम आत्माओं को पुनः समझ देकर फिर से संपूर्ण पवित्र, फिर से वैष्णव बनने की विधि बता रहे हैं। हमें ये स्पष्ट रखना है बुद्धि में कि ये थोड़ा सा समय जो संगम युग का रह गया है, इसी में हमें संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण वैष्णव बनने के संस्कार बनाने हैं। बिना संस्कार बनाए संपूर्ण पवित्र सचखंड में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अपने हाथ में है सचखंड में जाना या त्रेता युग में जाना, अपने हाथ में है राजाई घराने का वर्षा लेना या फिर प्रजा बनना। मीठे पवित्र परमात्मा तो विधि बताते हैं, विधि प्रमाण चलना हमारा कर्तव्य है। भले हम सब इस समय पुरुषार्थी हैं, लेकिन परमात्मा ध्यान संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य की तरफ खिंचवा रहे हैं ताकि ध्यान रहे कि सच्चा वैष्णव बनना है। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता लक्ष्य सहज पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान परमात्मा बाप के साथ हैं। हमें हिम्मत का कदम बढ़ाकर सिर्फ परमात्मा से मिल रही श्रेष्ठ मत को हांची कहकर करना है। उसे तथास्तु का स्टैंप लगाने वाले पवित्रता के सागर परमात्मा संगम युग में हम आत्माओं के सदा साथ हैं। चूंकि संपूर्ण पवित्र सच्चा वैष्णव बनना है तो स्व के संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति प्रति पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि संस्कार हम यहाँ ही बना रहे हैं। परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हैं तो सच्चे वैष्णव हैं। इसलिए चेक करना है कि श्रीमत प्रमाण, दैहिक, दृष्टि, वृत्ति, कृति समाप्त हो, आत्मिक बन गई है, लौकिक से अलौकिक हो गए हैं तो हम सच्चे वैष्णव हैं। सच्चा वैष्णव अर्थात आत्मिक भाव में आत्मिक स्वधर्म और स्वरूप प्रमाण संकल्प बोल कर्म में आना। सच्चा वैष्णव अर्थात याद की यात्रा पर रहना, अंदर बाहर सच्चा और साफ रहना, चित्र नहीं विचित्र आत्मा और आत्मा के चरित्र को देखना, कोशिश शब्द छोड़कर फॉलो फादे करना। सच्चा वैष्णव अर्थात बीती को बीती कर देना, छोटे बच्चे की तरफ प्योर न्यारा प्यारा रहना। सच्चा वैष्णव अर्थात मायावी व्यर्थ संकल्पों के संग दोष से, स्थूल संबंधियों के संग दोष से, सहेली दोस्त अन दोष से बचकर रहना। सच्चा वैष्णव अर्थात होली हंस अर्थात बुद्धि को एक परमात्मा में लगाना, उनकी आज्ञाकारी होकर रहना, बुरा न देखना, न सुनना, न बोलना, न सोचना, सदा ईश्वरीय संग में रहना। सच्चा वैष्णव अर्थात गुण ग्राहक, देह का कोई आकर्षण नहीं, सदैव अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त, सदा ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, अपकारी पर भी उपकार करना, सिर्फ शुद्ध संकल्प करना, भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रखना, पवित्र भव योगी भव के पाठ को प्रैक्टिकल में लाना, कमल पुष्प समान हल्का रहना, शरीर रूपी घर को पवित्र बनाना, किसी भी देहधारी में संकल्प व कर्म में नहीं फंसना, संकल्प स्वभाव संस्कार में भी पवित्रता कायम रखना, देहभान का मैंपन समाप्त करना, शूद्रपन के संस्कार को कभी भी यूज नहीं करना, आत्म अभिमानी होकर रहना, कर्म इंद्रियों के ऊपर विजयी बनना, चारों ही सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन देना है। सच्चा वैष्णव अर्थात सदा परमात्मा से ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, सदा स्वमान में रहना, रावण को संपूर्ण विदाई देना, सदा स्वच्छ, सदा शक्ति स्वरूप, सर्व कामना जीत, सदा तृप्त, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न। सच्चा वैष्णव अर्थात व्यर्थ नेगेटिव को फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन का परमात्मा फरमान मानकर स्वयं को बदलना, वेस्ट को बेस्ट बनाना। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, जो विधि पूर्वक इन शिक्षाओं को धारण करते हैं और प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं, वे पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हैं और संपूर्ण पवित्र सच्चा वैष्णव बनने का परमात्म वरदान प्राप्त करते हैं। देखने में सुनने में भले असंभव लगे, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा के संग उनसे सर्व संबंध जोड़कर रमणीकता से पुरुषार्थ करेंगे, दिलचस्पी से अर्थात उमंग उत्साह की रमणीकता से करेंगे तो सब सहज हो जाएगा।
इसलिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि ज्ञान और योग की रमणीकता से पुरुषार्थ करो, सहज योगी बनो, हठ व मेहनत नहीं करो, बाप को यूज करो। हम सभी आत्माएं भले देह अभिमान में बट गए हैं, लेकिन सब आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम दलदल से निकले हैं तो विचार सागर मंथन कर किसी भी तरह सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दें। सहज तो कोई निकलेगा नहीं दलदल से, क्योंकि अच्छी तरह सब फंसे हुए हैं, लेकिन आत्मा भाई भाई हैं, इस समय परवश है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि निकालने की मेहनत करो। एक दूसरे को कहीं न कहीं गिराने के हम सब निमित्त बने हैं। अब हमें उन्हें निकालने के या उठाने के निमित्त भी जरूर बनना है। परमात्मा के हम बच्चे जिम्मेवार आत्मा हैं। सच्ची गीता परमात्मा की ज्ञान मूर्ति है, जिसे सुनाने से पहले परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर सच्ची गीता सुनाते हैं, जिसे सुनकर ब्राह्मण का टाइटल प्राप्त करने वाली आत्माएं टाइटल को सार्थक करते हैं, फरिश्ता बनते हैं, फिर फरिश्ता से देवता बनते हैं। इसलिए गीता ब्राह्मण देवी देवता का शास्त्र है। ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं, इसलिए भक्ति के यादगार में पूजा करते समय कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। युक्ति से लोगों को समझाना है, इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं हर बात। पतित पावन सर्व के सदगति दाता परमात्मा, ऊंचे तो ऊंचे धाम के रहने वाले निराकार परमात्मा सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं, जिन्हें सब पुकारते हैं और वे चैतन्य में सृष्टि पर आकर पाठ बजाते हैं और वर्षा देते हैं। जब तक उनसे संबंध नहीं जोड़ते हैं तब तक प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य आत्माएं जब ईश्वर प्रभु भगवान कहते हैं तब बिना उन्हें यथार्थ जाने कहते हैं, इसलिए सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती है। भारत पर राज्य करने वाले देवकुल की आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं, 2500 वर्ष बाद रावण की मत पर चलती हैं और अपनी दुर्गति करती हैं। परमात्मा स्मृति दिलाकर पुनः सदगति की राह दिखाते हैं और भारतवासी आत्माएं अपनी भूलों को रियलाइज कर फिर से निराकार राम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के लायक बनते हैं और भारत को पुनः स्वर्ग बनाने का कर्तव्य निभाते हैं। जो बनाने के निमित्त बनते हैं वे ही फिर वास्तव में भारतवासी कहलाते हैं। अज्ञानतावश भक्ति मार्ग में अनेकों को भगवान कहते हैं और अनेकों के आगे कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जब तक भक्ति का पाठ चलना था चला, अब भक्ति का फल ज्ञान मिलने का समय आ गया है। इसलिए परमात्मा स्वयं स्पष्ट करते हैं कि न सूक्ष्म शरीरधारी आकारी ब्रह्मा विष्णु शंकर और न स्थूल देहधारी मनुष्य गॉड फादर हैं। परमात्मा तो एक ही है और वो है निराकार परमपिता परमात्मा। परमात्मा को भूलने से दुर्गति हुई, अब परमात्मा को जानने से, उन्हें याद करने से सदगति होगी। इसलिए सत्य से परिचित कराने के लिए परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। अपना परिचय हम आत्माओं को देते हैं, फिर हम आत्माओं द्वारा औरों तक सत्य संदेश पहुंचाते हैं। बुद्धि में सहज सत्य बात नहीं बैठती है, क्योंकि झूठ खंड का झूठ सच्चा लगता है। इसलिए परमात्मा चित्रों में नवीनता लाने को कहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बनाकर लगाने को कहते हैं, ताकि लोगों का ध्यान सत्य संदेश की तरफ जाए। मेजॉरिटी लोग सोचते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, परंतु परमात्मा बताते हैं कि श्री कृष्ण तो बच्चा है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है। सत्य को प्रत्यक्ष होना है, इसलिए सत्य बताकर परमात्मा प्रचलित मान्यताओं को सामने रख सोचने को मजबूर कर देते हैं, ताकि सभी का ख्याल चले कि सत्य क्या है। गीता खंडित हो जाती है जब भगवान वाच की जगह कृष्ण का नाम लिखते हैं। कोई भी शास्त्र या धर्म जो सत्य परमात्मा से बुद्धि का योग तोड़ देता है वो खंडित हो जाता है। इसलिए धर्म के नाम पर युद्ध होने की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बुद्धि का योग एक निराकार परमात्मा से होगा तो आत्माएं पवित्र होंगी और कलयुग से मुक्त हो जाएंगी। शिव पिता परमात्मा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, अर्थात सत्य की समझ देते हैं, जिससे हम आत्माएं ज्ञान यज्ञ में विकारों को स्वाहा करते हैं और श्रीमत प्रमाण मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो जब चारों तरफ फैलती है तो अपवित्रता की राह पर चलने वाले यादव और कौरव स्थूल विनाश की तैयारियां स्थूल हिंसात्मक विनाश करते हैं और अपवित्रता का राज्य समाप्त हो जाता है। फिर 2500 वर्ष सृष्टि पर पवित्रता राज्य करती है। भक्ति मार्ग में गीता श्रद्धा से पढ़ते हैं, गीता पर हाथ रखकर झूठी कस्में खाते हैं, परंतु अंत श्रद्धा में बिना समझे पढ़ते रहते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि गीता में सच है, लेकिन आटे में नमक जितना सत्य है। ध्यान खिंचवाते हैं उन महावाक्यों की तरफ जो सिर्फ निराकार परमात्मा ही बोल सकते हैं, जैसे देह सहित देह के सभी संबंधों और धर्मों को भूल, अब मुझे याद करो। दूसरा, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानते हैं। कालों का काल मैं महाकाल हूँ और सभी को घर लेकर जाऊंगा। राजयोग सिखाता हूँ और मनमना भव मध्याजी भव का भी जिक्र है, जो कृष्ण नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा से समझ मिलती है कि कृष्ण तो बचपन का नाम है। जब कृष्ण बड़े होते हैं तो नामकरण होता है और उनका नाम नारायण रखा जाता है।
कृष्ण बचपन का रूप है, फिर सभी के पिता कैसे हो सकते हैं? इन बातों पर विचार सागर मंथन कर परमात्मा कहते हैं कि सभी को सत्य से परिचित कराओ, डरो नहीं। अंधकार से रोशनी की तरफ सभी को लाना है, क्योंकि मौत तो सामने खड़ी है। सृष्टि रूपी ड्रामा में सारे हिसाब किताब अभी ही चुकते होने हैं, फिर सब शरीरों से मुक्त होकर अविनाशी आत्माएं घर वापस चली जाएंगी। 5 विकार रूपी रावण से आधा कल्प हार खाई है, अब उन्हीं विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। मीठे परमात्मा की पालना का रिटर्न देना है। भक्ति मार्ग में युद्ध के मैदान में ज्ञान की बातें सुनाने की बातें लिखी हुई हैं। मुमकिन नहीं है ऐसी बातें लिखी हैं, फिर भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए नामुमकिन बातों को भी सत्य सत्य कहकर चलाते हैं। परंतु अब सत्य मालूम चला है, बुद्धि का ताला खुला है, तो अब झूठ के लिए सच सत हम नहीं कर सकते हैं। झूठ कण में वायुमंडल महाभारत का है चारों तरफ, लेकिन मीठे परमात्मा शांति के वातावरण में गुप्त रीति सत्य ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ऊंची लेकिन सूक्ष्म रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं, और हम आत्माओं को लक्ष्य देते हैं अपना ब्रह्मापन सत्य की स्थापना करने का। फिर विष्णुपन स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में फिराते हुए, ज्ञान रत्नों की मिठास की शंख ध्वनि करते हुए, ज्ञान और योग की कथा से सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करते हुए, कमल पुष्प समान प्रभाव मुक्त रहते हुए पालना के संस्कार धारण करने की समझ देते हैं। फिर रात को शंकर बन अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर खुद को चेक कर चेंज करते हुए संपूर्ण बनने की समझ देते हैं। संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती ऐसा संपूर्ण बनकर दिखाते हैं, इसलिए संगम युग में वे ऊंचते ऊंच कहलाते हैं। यहाँ के ऊंच पुरुषार्थ के आधार से उन्हें सचखंड की ऊंची प्रालब्ध मिलती है। ऊंची डायनेस्टी में जाना है तो परमात्मा फरमान करते हैं कि फिर ऊंचा पुरुषार्थ करो। गुड्डे गुड़ियों की पूजा करने वाली आत्माओं को भी परमात्मा के ऑक्यूपेशन से परिचित कराना है, क्योंकि समय है पतित से पावन बनने का। मीठे सत्य परमात्मा ने हमें जगाया है, तो औरों को जगाना हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। तो ये जिम्मेवारी के सूक्ष्म ताज का कर्तव्य जरूर पूरा करना है। विनाश की अंतिम लड़ाई में सभी ने मरना तो जरूर है। बॉम्ब्स बनाए हैं तो चलाए भी जाएंगे जरूर। परमात्मा से विपरीत बुद्धि यादव गौरव किसी की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि देह अभिमान उनके सिर पर विराजमान है। युद्ध द्वारा ही उनका अभिमान विनाश होगा। विनाश होने से पहले हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि सजा नहीं खानी है, इज्जत से पास होना है, श्रेष्ठ प्रालब्ध बनानी है, तो याद से विक्रम विनाश कर लो, ईश्वरीय पढ़ाई धारण कर ऊंच मर्तबा बना लो, मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बन, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन, अपना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बना लो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमात्मा रोज डायरेक्शन देते हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने में ही हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है, इसलिए उनके डायरेक्शन पर चलने का अटेंशन रखना है। संदेश तो सभी को देना है, लेकिन परमात्मा पहले ही बता देते हैं कि जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हें ही झट से संदेश का तीर लगेगा। कोई बंदर मिसल संदेश को फेंक भी देंगे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है, संदेश देते जाना है, क्योंकि सभी के जागने का समय आ गया है। कोई अभी जागेंगे, कोई विनाश के समय में जागेंगे। विनाश के समय तो किसी को संदेश हम दे नहीं सकेंगे, क्योंकि साधन कार्य नहीं करेंगे, इसलिए संदेश देने का कार्य अभी ही संपन्न करना है। बच्चे विकास से पैदा होते हैं, इसलिए एक दो को दुख देते हैं। अभी समझ मिली है कि सभी को शुभ भावना और शुभकामना से शांत करना है। नरकवासी से परमात्मा ने संगमवासी बनाया है, इसमें रहते हुए श्रीमत पर चलकर हमें स्वर्गवासी बनना है। इसलिए स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करने प्रति पूरा अटेंशन देना है। अनमोल समय फालतू बातों में नहीं बिताना है, स्व उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। स्व परिवर्तन करने का फिर समय मिलेगा नहीं। स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो रावण से फिर से दुख का वर्षा प्राप्त करेंगे। पुनर्जन्म रहित परमात्मा ही सदैव पवित्र हैं, सदैव पूज्य हैं, सदैव सत्य हैं, सदैव ज्ञान गुण शक्तियों के सागर हैं, सदैव आत्म अभिमानी हैं, पतित पावन हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं, नॉलेजफुल हैं, ब्लेसफुल हैं, सदैव सत्य, सदैव सुंदर, सदैव कल्याणकारी हैं, प्यार के सागर हैं, खूब स्नेह और प्यार लुटाते हैं, प्यार से हर बात समझाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं प्यार से सत्य की ओर लौटकर पावन नहीं बनते हैं, घर जाने को तैयार नहीं होते हैं, उनके लिए परमात्मा फिर कालों का काल बन सभी को लेकर जाते हैं। सभी देह के धर्म की आत्माओं के लिए ये सत्य ज्ञान है। आत्मा का धर्म पवित्रता है, जिसमें सभी को लौटने का फरमान मिला हुआ है परमात्मा से। इसलिए परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जिन्होंने भी धर्म स्थापकों को, देवी देवताओं को, मठ पंथ को आधार बनाकर रखा है, उनमें से कोई भी मुक्त करने नहीं आएगा, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में आकर पतित बनते हैं, और जो पतित बनते हैं वे किसी का उद्धार नहीं कर सकते हैं। वे तो खुद को ही लिबरेट करने के लिए परमात्मा को ही याद करते हैं,
हर आत्मा अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार है, इसलिए इस गलतफहमी से भी बाहर निकाल रहे हैं कि अंतिम समय में कोई भी जड़ चित्र संत महात्मा दैहिक गुरु बचाने नहीं आएंगे। धर्म स्थापक भी भिन्न भिन्न नाम रूप के रोल से यहाँ ही मौजूद हैं। जैसे कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में दादा लेखराज के साधारण रूप में पाठ बजा रहे होते हैं, ऐसे ही धर्म स्थापक भी यहाँ हैं, लेकिन नाम रूप सब बदले हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं सकते हैं। सभी परमात्मा को याद करेंगे क्योंकि आत्माओं को मुक्ति तो परमात्मा से ही मिलेगी, शरीर तो सारे खत्म हो जाएंगे। तीसरी समझ के नेत्र से हर बात एक्यूरेट समझनी है। पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, परमात्मा उत्तम से उत्तम बना रहे हैं, नाटक पूरा हुआ पड़ा है, इसलिए सच्चे सत परमात्मा का संग कर, उनका कहना मानकर संपूर्ण पवित्र बन, सतुगुणी सतयुगी क्वालिफिकेशन से संपन्न बन, खुशी खुशी सत्य परमात्मा संग वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। ओम शांति।